तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Alleviate77। आप सबका बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और इन्जॉय कर रहे हैं ये नवरात्रि के डेज़ और दुर्गा पूजा का जो ये माहौल है, इतना स्पिरिचुअल माहौल है, वो सब आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और मैं फिर से आ गई हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है कि लोग आपके अंदर क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं। व्हाट आर द चेंजेस दैट पीपल आर नोटिसिंग इन यू। और ऐसा मुझे मैसेज आया, चैनलाइज्ड मैसेज आया कि आप सब लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है बीते कुछ समय में, और लोगों को आपके अंदर वो वो चेंजेस दिख रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। तो आखिर क्या है ऐसा जो लोग आपको आपके अंदर महसूस कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। डियर एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें कि आजकल लोग उनके बारे में क्या नोटिस कर रहे हैं। व्हाट आर द पीपल नोटिसिंग अबाउट माई व्यूअर्स। क्या चेंजेस हैं जो नोटिस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, सो मेरे पास मेरे कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप कार्ड से देख पा रहे हैं, एक अलग सी स्टोरी बनती हुई नज़र आ रही है आपके लाइफ की। ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में काफ़ी परेशान रहे हैं आप, काफ़ी परेशानी झेली है आपने। एक टाइम पे आपको लोगों का सपोर्ट और लोगों का साथ नहीं मिला और आप इस कंडीशन में रह चुके हैं। तो अभी के लिए जो आपकी एनर्जी आ रही है कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप इस कंडीशन में रह चुके थे और एक टाइम पे आपको बिल्कुल भी जिनसे आपने उम्मीद की थी उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिला, और उल्टा शायद उन लोगों ने से उन लोगों ने दूर से देखकर सिर्फ आपके मज़े लिए, या फिर आप कह लो कि बिल्कुल भी मदद नहीं की। तो ये चीज़ दिख रही है। बट उसके बाद आपने जो कमबैक किया है ना भाई साहब, मान गए जो कमबैक किया है आपने उस चीज़ से, तो अब लोग देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं अपनी चीज़ों को लेकर। शायद आपको जो धोखा मिला है उसके बाद अब आप लोगों पर इतना विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप इस इंसान को देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली विजिलेंट है ये, मतलब पूरे टाइम अटेंशन पोजीशन में रहना। आप ऐसे हो गए हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर। लोग अब आप देख रहे हैं लोग कि आप हमेशा ही चौकन्ने रहते हैं और अब आप लोगों पर उतना विश्वास नहीं करते जितना आप पहले करते आए थे। और अब आप बहुत चुन चुन के लोगों को अपने लाइफ में रख रहे हो। आप इस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को देखिए, क्या दिख रहा है। ये जो नाइट है ये कितनी तेज़ी से, इसकी स्पीड का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तलवार हाथ में और ये बहुत तेज़ी से अपने जहाँ भी गंतव्य स्थली की तरफ बढ़ रहा है। तो आप एक टाइम ऐसा था जब आप बहुत परेशान थे और अब आपने तलवार उठा ली है और अब आप अपने लाइफ पर्पस या सोल पर्पस या जो भी आपका एम है उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और लोग देख रहे हैं कि इसमें अब, पहले शायद आपको लोग सपोर्ट नहीं करते थे, या आप जो भी आपके आसपास से, अगर आप बिजनेस कर रहे थे या जॉब में थे तो लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नॉट मच सपोर्ट वॉज देयर। बट अब लोग देख रहे हैं कि लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, या तो आपने ऐसे लोग चुन लिए हैं जो आपके लिए अच्छा है, आपके काम के लिए अच्छे हैं। जैसे कि आप देखिए, ये नाइट है और ये घोड़ा है। ये घोड़ा अगर तेज़ी से नहीं भागेगा तो इसका काम पूरा नहीं होगा, नाइट का काम पूरा नहीं होगा। तो इस घोड़े की मदद से इसका बहुत सारा काम हो जा रहा है ना। तो ये घोड़ा बहुत अपने आप में बहुत स्पीड में चलता है। तो बिकॉज नाइट ने इस घोड़े को चूज़ किया है, तो ये इससे लोग आपका जान पा रहे हैं कि आपकी अब चॉइस बहुत अच्छी हो गई है। अब आप चुनिंदा लोगों को अपने जीवन में रखते हैं और उन चुनिंदा लोगों के मदद से ही अब आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपका सर्कल बहुत छोटा हो गया है और बहुत क्वालिटी वाले लोग आ गए हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा अब आप क्वालिटी ऑफ पीपल पे
आपका फोकस है। आपके इनर सर्कल में बहुत कम लोग हैं, पर बहुत विश्वसनीय लोग हैं जिन पे आपका पूरा विश्वास है। और बाकी आपने जो भी धोखा या जो भी आपने फेस किया, प्रॉब्लम फेस किया, उसके बाद से आप बहुत चुन चुन कर लोगों को अपने सर्कल में अंदर रखते हैं। और अब आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं, बहुत गार्ड करते हैं अपनी चीज़ों को, बाउंड्री आपकी स्ट्रॉन्ग बन गई है। अब लोग आपसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। पहले शायद आप भोले भाले रहे होंगे, बट अभी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप अंदर से तो अभी भी चालाक नहीं हैं, बट आप लोगों की चालाकी समझ जाते हैं। और इसलिए अब आप अब आपसे इन्फॉर्मेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और जैसे ये आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेली है। पहले आप देखो ये कार्ड, ये इंसान को देखो, ये कैसे परेशान सा लेट के अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और अब इस कार्ड को देखो, इस कार्ड में देखिए, इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों एकदम ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं। आप क्या थे और क्या बन गए। ये इंसान हार मानने को तैयार नहीं है। ये इंसान थोड़ी देर के लिए हार के लेट के अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, थक गया है, आपका सुकून चाहता है। पर ये इंसान नहीं, ऐसा इसके एक पैर में चोट भी लगी है, डंडे के सहारे खड़ा है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा आपकी करेज है, इतना वीर भाव है, इतनी ब्रेवरी है, इतना साहस है। ये साहस आपके अंदर आ गया है। लोग अब देख पा रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा साहस है। अब कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। कोई भी एक्सक्यूज़ आपको अपने एम को पूरा करने से नहीं रोक सकता। आपको अपने जो भी आपका है जुनून, उसको पूरा करने से नहीं रोक सकता। आप हार मानने को तैयार नहीं है। कैसी भी स्थिति हो, चोट लगी हो, तबीयत ख़राब हो, आप अपना काम करते जा रहे हो। अब लोगों को ये भी लग रहा है, अब ये लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहे हो और आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा चीज़ें स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। ये लोग अब आप में महसूस कर पा रहे हैं कि आप अब अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही जुनूनी हो गए हो, वर्कaholic हो गए हो। इतना भी वर्कaholic होना सही नहीं है, बहुत ज़्यादा काम में लगना सही नहीं है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। और उनको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेना चाहिए। आप हमेशा स्पीड में आप रह रहे हो, अपने काम को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, या जो भी आपका एम है उसके तरफ आप एकदम बढ़े जा रहे हो। ऐसी लोगों की मंशा है आपके बारे में, ऐसी लोगों की राय बनती जा रही है आपके बारे में। और लोग ये भी देख रहे हैं कि जो भी आपने पास्ट में फेस किया, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आध्यात्मिक हो गए हो। आपका झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया। अपने ईश्वर को आपने प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है और लोगों को थोड़ा पीछे रख दिया है। पहले शायद ऐसा नहीं था, पर एक बार धोखा खाने के बाद, या जो भी आपने चीज़ें फेस की हैं, उसके बाद आपका ईश्वर में विश्वास दृढ़ हो गया है। अपने ईश्वर में आपका विश्वास दृढ़ हो गया है, और उसी का नतीजा है कि आपके अंदर इतना साहस कूट कूट के भर गया। आपकी आत्मा में इतनी ताकत भर गई है कि अब आपको कोई चीज़ डरा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। ये आप इस इंसान को देख के समझ पा रहे हैं, इस इंसान के साहस से समझ पा रहे हैं। कहते हैं ना, रण में कूद जाना, उस टाइप की एनर्जी आ रही है। ये देखो, ये आप इसमें ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। इसमें द एम्परर आप देख रहे हो। ये इंसान देखने से ही समझ में आ रहा है, इट इज़ डिमांडिंग रिस्पेक्ट। पहले शायद आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के नहीं थे, बट अब आपकी पर्सनालिटी बहुत निखर के आ रही है। अब आप सामने से आपका ऑरा ऐसा बन गया है कि लोग अब आपकी रिस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं। आपकी बातें, आपका चाल चलन, ये सब रिस्पेक्ट अपने आप डिमांड करता है। आप कुछ बोलेंगे नहीं, फिर भी लोग आपके पर्सनालिटी से प्रभावित हो रहे हैं और आपको वो रिस्पेक्ट मिल रही है। अब आपका पूरी आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी। इसने देखा ये लोहे के जूते पहन के रखे हैं इस इंसान ने, तो अब आप असर्टिव हो गए अपनी बातों को लेकर। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं झेलते और अपनी बातों को लेकर आप बहुत तटस्थ हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं अपनी चीज़ों को लेकर, डिसिप्लिन्ड हो गए हैं और अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो गए हैं। ये लोगों को लगता है एक झटका खाने के बाद इतनी भयंकर चीज़ें, इतनी भयंकर चेंजेस आपके अंदर आ गए। अब हो सकता है ये आपके पर्सनल काम को लेकर ये चेंजेस आए, या फिर रिलेशनशिप्स को लेकर आए। अब एक टाइम पे अगर आपने रिलेशनशिप में धोखे खाएं, तब आप रिलेशनशिप में इस तरह के हो गए कि नहीं, अब आप बहुत सोच समझ के किसी भी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, लोगों को चुन रहे हैं, देख परख रहे हैं, और अपनी बाउंड्रीज़ आपने टाइट कर दी हैं। और अब आप
हल्के में नहीं लेते हैं। अगर आप रेड फ्लैग्स देखते हो सामने वाले इंसान में, तो आप तुरंत वहीं के वहीं डिसीजन लेते हो, या फिर आप उन चीज़ों को वहीं के वहीं सॉल्व करते हो, इग्नोर नहीं करते। कई बार होता है कि हम किसी इंसान में कुछ गलतियां देखते हैं, पर हम सोचते हैं कि चलो रहने दो, टाइम के साथ सही हो जाएगा। बट आपने ऐसा करके देखा और आपने उसका भुगतान चुकाया है, तो अब आपने आपकी ये लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आप वहीं के वहीं पिन पॉइंट करते हो किसी भी चीज़ को। कोई भी गलती हो, चाहे वो कैसी हो, किसी इंसान में हो, काम में हो, आप वहीं के वहीं पॉइंट आउट करके वहीं के वहीं बातें क्लियर करते हैं। बातें छुपाना और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, ये शायद आपकी पहले की पर्सनैलिटी का भाग था, बट अब नहीं। अब आप बहुत फ्लैम्बॉयंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और चीज़ों को साफ साफ सामने रखने में विश्वास रखते हैं। ऑनेस्टी है आपकी बातों में, लोगों को ये दिख रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ऑनेस्ट हो गए हो आप अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी बातों को लेकर बहुत ओपिनियटेड हो गए हो। अपने ओपिनियन रखने में अब आपको कोई शर्म और आपको कोई संकोच नहीं होता है। पहले शायद आप संकोच करते थे कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा या नहीं, बट अब जब आपने एक बार आपको झटका लगा, उसके बाद से आप ऐसे हो गए हो कि नहीं, अब मुझे अपनी जो मेरे मन में है उसे एक्सप्रेस करना है और चीज़ें ख़राब होने का वेट नहीं करना है। अब वहीं के वहीं तुरंत डिसीजंस लेने लग गए हैं आप। ठीक है, आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा तुरंत अब एकदम ऑन पॉइंट होता है सब कुछ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप में लोग ट्रांसफॉर्मेशन लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया है लोगों के हिसाब से, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और 4 का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड 2 बार आया है, तो आप अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिल रही है आपको। आपने जो अपने ईश्वर पे विश्वास दिखाया है ना, उसकी वजह से, ये जो आपने ईश्वर पे विश्वास दिखाया है, जो टाइम आपने लगाया है ईश्वर की आराधना में, तो वो अब फलित हो रही है। और 4 का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, ये बताता है कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। अब ये देखो आप, ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसमें आप ये फेदर देख रहे हो, एंजल्स का साथ, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स का साथ, एंसेस्टर्स का साथ, भगवान का साथ है आपके साथ। आपने जो टाइम बिताया है भगवान के साथ, भक्ति की है, उसकी वजह से अब ईश्वर की आपको ईश्वर का सपोर्ट मिल रहा है, और इस वजह से सही लोग आपके जीवन में आ रहे हैं और आप सही डिसीजन ले पा रहे हो। ये लोग देख पा रहे हैं, ये लोग महसूस कर पा रहे हैं, ये लोग नोटिस कर रहे हैं कि अब आप एकदम 360 डिग्री आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। कहाँ तो आप घबराते थे, कहाँ तो आप संकोच करते थे, बातें नहीं बोल पाते थे, अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, अब उसका जस्ट उल्टा हुआ है। यू आर कमांडिंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, यू आर क्रिएटिंग योर बाउंड्रीज, एंड अब आप अपनी काम को लेकर बहुत सिंसियर, सीरियस हो गए हो, नो नॉनसेंस पर्सन हो गए हो। अब आपको कोई बुलशिट नॉनसेंस पसंद नहीं है। तो ये थी बहुत ही अमेजिंग सी आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे तो रीडिंग करके बड़ा एम्पावरिंग सा फील हुआ। तो आपने जो एम्पावरमेंट अपने अंदर लाई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आप इसी तरीके से अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स के और क्या गाइडेंस है आपके। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। ओके ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स। समवन वांट्स योर फॉरगिवनेस, किसी को आपकी माफ़ी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में आपके साथ जो भी गड़बड़ हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, इश्यूज आए हैं, उस ग्रुप में से कोई इंसान है जिसको आपकी माफ़ी चाहिए। समवन इज़ अशेम्ड ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। ओके, 3 कार्ड्स हैं। समवन इज़ अशेम्ड ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स and you are in a no contact situation with this person. This person has not yet changed. Exercise your discretion. Oh my god, viewers, this is so beautiful. Like
आपसे कहा जा रहा है कि किसी को आपकी माफ़ी चाहिए, ठीक है, और कोई अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और फिलहाल आप उसके साथ, आपने उसके साथ सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर लिए हैं, यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर वो इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चेंज हो गया है। हो सकता है वो वापस आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन देख के कि आपका अच्छा समय फिर से चालू हो गया, वो फिर से आपके लाइफ में एंट्री मारने की कोशिश में है, आपसे माफ़ी मांग के दोबारा से आपको डसने की कोशिश में है। देखिए, सांप ना कभी अपना विष नहीं छोड़ता है, वो बस अपना जो स्किन है ना वो शेड करके, अ स्नेक ओनली शेड्स इट्स स्किन टू बिकम एन इवन बिगर स्नेक। जो सांप होता है ना अपनी केंचुली छोड़ता है, जो स्किन छोड़ता है ना अपनी, वो छोड़ता है और उससे भी बड़ा सांप बन जाता है। फितरत चेंज नहीं होती है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये इंसान अभी तक बदला नहीं है। तो आप अगर इस इंसान को माफ़ करके दोबारा से अपनी लाइफ में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ एक्सरसाइज योर डिस्क्रिशन, अपना दिमाग लगा के सोच समझ के ऐसा काम करें, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो ये इंसान अभी तक वैसे ही है, चेंज नहीं हुआ है। तो एक्सरसाइज योर डिस्क्रिशन व्यूवर्स, एंजल्स कह रहे हैं। एंड दूसरा कार्ड आया है, ओ माय गॉड, इट्स अ फैमिली मेंबर हु हैज़ बिट्रेड यू, दे लीक योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एंड आर प्लेइंग डबल गेम, डबल गेम प्लेयर्स आर रिसीविंग डबल कर्मा स्ट्रोक्स। तो व्यूअर्स, एक बहुत ही मुझे जो भी ये इंसान है, देखिए कितना मतलब आपकी क्या आपका कनेक्शन है इन दोनों कार्ड्स में। देखो, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जो भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता है कोई फैमिली मेम्बर है, और शायद पास्ट में आपके किसी फैमिली मेम्बर ने ही आपके साथ धोखा किया है, छल किया है, कपट किया है, और उन्होंने आपकी चीज़ें प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो आपने बहुत ट्रस्ट करके उनको बताया था, वो शायद उन्होंने पब्लिक में लीक किया या दूसरों को बताया, या फिर आपके साथ धोखा किया है, आपकी बातें लीक करी हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लीक किया, डबल गेम खेला है। तो और साथ में आपको जो एंजल्स हैं ये भी आपको बता रहे हैं कि इन्होंने जो डबल गेम खेला है ना, तो इसकी सज़ा भी उनको मिल रही है, उनका कर्मा उनको वापस स्ट्रोक्स दे रहा है अच्छे खासे। जो चौके छक्के आपको लगाए थे वो चौके छक्के अब उनको मिल रहे हैं। तो खुश हो जाइए और थोड़े सतर्क भी हो जाइए, क्योंकि शायद ये माफ़ी मांगने के बहाने से आपके लाइफ में फिर से घुसने का प्रयास करेंगे। और बोला जा रहा है, यू आर बीइंग एडवाइज टू शन जेलसी एंड इनसिक्योरिटी, इफ समवन इज डूइंग बेटर देन यू इट्स हिज और हर karma, you don't know what price they are paying behind the screen, maybe they have earned this blessing or maybe divine's will is currently at play। तो व्यूवर्स देखिए, आपके कार्ड से तो मुझे समझ में आ रहा था कि आप आप बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत इनोसेंट पर्सन मुझे समझ में आया, जैसा कि मैंने कार्ड्स में देखा। अब बुरे समय में जो भी हुआ हो उसकी वजह से शायद आपके अंदर थोड़ी चेंजेस आ गए, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको पसंद नहीं है और शायद उसने आपको धोखा दिया है, तो मे बी आपको उसके लिए थोड़ी इल फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है। और अगर वो आपसे अच्छा कर रहा है, ये कोई भी हो सकता है कि कोई भी हो आपकी लाइफ में जिससे थोड़ी देर के लिए आपका अभी थोड़ा ख़राब समय चल रहा था, तो मे बी आपके ग्रुप में किसी का अच्छा समय चल रहा हो तो आपको उसको देख के थोड़ी सी ईर्ष्या का भाव आ गया हो, या फिर थोड़ी सी जलन किसी के लिए भी हो अपनी लाइफ में। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और ईश्वर उनको कब क्या चीज़ दे रहे हैं मदद के रूप में। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं अपने एक किसी खास दोस्त की लाइफ का एक स्टोरी बताती हूँ कि एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि हम लोग सेम ऑफिस में काम करते हैं, ये मेरा कलीग है, इसने मेरे से बाद में ज्वाइन किया और मैं भी वही सेम काम करती हूँ, बट उस बंदी को मुझसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और सेम पोजीशन है, सब कुछ सेम है, इनफैक्ट वो मुझसे कम काम करती है पर उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होने लग गई थी और मुझे लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। पर मुझे बाद में पता चला कि उसके फादर नहीं है, हर फादर इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, और वो अपने शादी के लिए पैसे जुटा रही है। तो फिर उस लड़की को, मतलब मेरी दोस्त को रियलाइज़ हुआ कि भगवान का जो खेल होता है ना, भगवान की जो लीला होती है वो ऐसी ही होती है, वो कब किस इंसान पे कृपा बरसा रहे हैं, किस वजह से बरसा रहे हैं, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि सामने वाले इंसान के लाइफ में क्या हो रहा है। तो हो सकता है उसमें भगवान की कृपा है या फिर भगवान उनकी मदद कर रहे हैं कि हाँ ये टाइम उनका निकल जाए। आपका कुछ अलग है, तो नेवर जज अ पर्सन, और किसी की स्टोरी जाने बिना उससे जलना कुड़ना ये नहीं करना चाहिए। हम इस चैनल पे जो भी लोग हैं ना, हम सब डिवाइन बीइंग्स हैं,
मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो हर दिन कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छा इंसान बन सकूँ। नोबडी इज़ परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ये ईर्ष्या जलन की भावना हमारे डे टू डे लाइफ में आती रहती है। और जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल में जुड़ेंगे, मुझे ये विश्वास है कि वैसे ही लोग जुड़ रहे हैं जो मेरे जैसे हैं और जो अपनी लाइफ में अपने सोल पर्पस को लेकर सीरियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि ये छोटी मोटी जो जलन की भावना है इसको त्याग दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि ईश्वर का क्या खेल चल रहा है। तो वो उसका कर्मा है, उस पर छोड़ दें और आप अपने ऊपर ध्यान दें। बस अपने आप पर फोकस करें, देखिए आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ एंजल्स के मैसेजेस। और आई होप ये आज की जो रीडिंग थी आपके साथ रेजोनेट की है। अगर की है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट करके मुझे बताएं, फिर मुझे उससे इनकरेजमेंट मिलती है। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिस पे मुझे रीडिंग बनानी चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट दैट इन द आपका चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स। कमेंट करिए, और अगर रेजोनेट करती है रीडिंग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आशा करती हूँ कि आप सब की नवरात्रि बहुत अच्छे से जा रही है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, एक नई इंटरेस्टिंग रीडिंग के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।